नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़े हुए बेल पत्र को खाने से क्या होता है। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाते हैं तो वह बेल पत्र साधारण बेल पत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आप अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। आपको बता दूं कि हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेल पत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। जी हाँ, बेल पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे पुनः धोकर 6 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है परंतु उसके आसपास बेल पत्र उपलब्ध नहीं हो पाते, जिसकी वजह से कई लोग बेल पत्र उपलब्ध न होने के कारण पुराने बेल पत्र का जो चूर्ण होता है भगवान शिव शंकर को चढ़ाते हैं। ऐसा विधान है। दोस्तों, बेल पत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीजें भी निकली थी। इसमें से एक विष भी निकला था, इसको हम जहर भी कहते हैं, और यह विष चारों ओर फैलने लगा था। उसी समय पूरी सृष्टि को विष से बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसलिए उस समय से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विष के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा। इसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा और देवी देवताओं ने प्राचीन सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विष से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उस समय जो प्राचीन सलाहकार थे उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेल पत्र का सेवन कराइए, और भगवान शिव शंकर को उस समय वहाँ जो भी उपस्थित थे देवी देवताओं ने तत्काल बेल पत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में उत्पन्न जो गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव जी को बेल पत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। तो दोस्तों, शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, 3 पत्ती वाले जो बेलपत्र होते हैं वही आप शिव शंकर को अर्पित कीजिए। जहाँ से बेलपत्र चिकनी होती है वहाँ से आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का तो विशेष ध्यान रखना है कि कटे फटे बेलपत्र आपको भगवान शिव शंकर को नहीं चढ़ाना है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शिव शंकर जी हैं गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज ना ही चढ़ाई जाए और ना ही अर्पित की जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे वो बेल पत्र ही हो। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। आप वाकई में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं तो भोलेनाथ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप शिवलिंग पर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाएं तो आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। भगवान शिव शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनकी तिजोरी में बरकत आती है, पैसा आता है और पैसे की समस्या खत्म हो जाती है। तो हम आपको बता दें, प्राचीन पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होते हैं जिनमें बेल पत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे समय होता है जिनमें आपको बेल पत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं, बेल पत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा और संक्रांति की तिथि में भी कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही में सोमवार के दिन बेल पत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर
बेलपत्र में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ वास करते हैं, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव का वास माना जाता है। इसकी जड़ में भगवान ब्रह्मा जी का वास होता है। इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है, और जो बेल की पत्तियां होती हैं शक्ति मानी जाती हैं, और जो देवी देवता होते हैं उनकी जो शक्ति होती है इसमें समाहित होती है। इसलिए सोमवार के दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद बेलपत्र कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। ये हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, और अगर आप फिर भी 12 बजे के बाद बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। तो दोस्तों, अब प्रश्न आता है कि बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बूंदें मध्यांचल पर्वत पर जा गिरी। उससे वह वहाँ एक पौधा उग आया और वह बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा। बेलपत्र के रूप में पूजा जाने लगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र को खाने के क्या फायदे होते हैं। देखिए, जब बेलपत्र को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में, एक जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में सामर्थ्यवान है। क्योंकि बेलपत्र को भगवान के प्रसाद का स्वरूप माना जाता है, इसलिए वह आपके लिए एक अमृत जैसा बन जाता है। आखिरकार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फायदे होते हैं? बेलपत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा। दोस्तों, कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस समय से आप बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे, आपका दुर्भाग्य है जो वह सौभाग्य में बदल जाता है। आपकी जो किस्मत है, आपकी जो तकदीर है, वह आपके अनुरूप चलने लगती है। इसके बाद आयुर्वेद में भी कहा जाता है बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है, जो खून होता है, वह साफ हो जाता है। रक्त संबंधित कोई भी बीमारी हो, नित्य 5 बेलपत्र खाने से धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। आपका पूरा शरीर स्वच्छ हो जाता है। पहले आपको एक बेलपत्र खाना है, फिर दूसरे दिन दूसरा बेलपत्र खाना है, तीसरे दिन तीसरा बेलपत्र खाना है। ऐसा करके आप बेलपत्र खाने की संख्या को बढ़ा दीजिएगा। धीरे धीरे ही खाइए, लेकिन खाना जरूर, जिससे आपके जो शरीर का खून है वह पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ रहने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते रहते हैं तो आपको रोजाना सुबह खाली पेट बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। बेलपत्र में विटामिन सी मौजूद होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का काम करता है। रोजाना खाली पेट बेलपत्र खाने से सर्दी और खांसी में भी राहत मिलती है। साथ ही बार बार बीमार पड़ने की समस्या भी दूर होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र होता है वह फिल्टर करने का काम करता है। जैसे किडनी होती है, वह पानी और खून जो होता है उसको फिल्टर करती है, और जो बेलपत्र है वह अपने शरीर में जो गंदगी होती है, जो खून में जो गंदगी होती है, उसे साफ कर देता है। शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को नित्य रूप से 1 माह तक खाने से आपकी सारी इच्छा की पूर्ति होगी। जी हाँ, आपकी कई ऐसी ही इच्छा होती होंगी। यह पैसा मुझे मिल जाए। आपके सामने वाला जो व्यक्ति है आपके घर में रहता है, आपके सामने रहता है, वह आपसे अमीर है। आप चाहते कि आप भी उतना पैसा कमाए। आप भी मेहनत बहुत करते होंगे, लेकिन उतना धन नहीं कमा पाते जितना सामने वाला व्यक्ति कमा लेता है बिना मेहनत के। क्योंकि दोस्तों, मेहनत तो सभी लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन किस्मत भी तो कोई बात होती है। तो किस्मत उन लोगों को प्राप्त होती है जो नित्य रूप से भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं, उनकी नित्य रूप से पूजा करते हैं, उनको नित्य जल अर्पित करते हैं। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? दोस्तों, ये हमारा जो चैनल है वह जन कल्याण, लोगों की सेवा, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए बना है। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप दिल से भगवान शिव शंकर को चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर से जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर। धन्यवाद।